अरे कैसी सब्जी लेके आए है पता ही नहीं, देखियो सारी सब्जी खराब है। सही तो लाई हो। सब्जी लाया करो। अरे तो सही तो लाई है मम्मी जी। कहाँ सही होती दिखाई ना देती। सब आलू बेकार नजर आ रहे हैं। और झाड़ू ये कैसी लग रही है, कूड़ा दिख रहा है, आधे वहाँ छोड़े आधे यहाँ छोड़े, बस लगाते चले आ रहे हो धीरे 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 धीरे। ठीक तो ला रही हूँ, देखो तो झाड़ू की तो खराब हो रही है, ये भी तो देखा करो। झाड़ू ले आओ तो नहीं खराब हो रही है तो अपने बेटे से बोलो ना ये काम के लिए। हाँ सारी बातें मैं ही बोलूंगी बेटे से, तुम तो बस चुगली करने पर लगी रहे करो। अच्छा मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही हो? कि राखी आने वाली है तो मुझे अपने घर जाना है। तो मैं क्या करूँ, राखी आ रही, राखी तो आ ही रही है सब, राखी आ रही है तो घर जाके क्या करोगे? घर जाके अपने भाइयों की राखी बांधूंगी। भाइयों की राखी बांधोगे? भाई ने कभी खबर ली है, कभी सुध आई है भाइयों को अल्लाह बहन की तरफ घूम के आऊँ? बस लेके चलनी है बिना बुलाए, हम आ गए। अब एक बात बताओ मम्मी जी, जब वो आ जाते हैं तो आप इतना मुंह बनाती हैं और आप इस तरीके से मुंह बनाती हैं कि वो आते ही नहीं है। हाँ, तो सारी कमी तो मेरी ही है। सही कह रही है, मुंह बनाती हूँ। तेरा भाई कभी आता, तेरी भाभी आती है, कभी रामा कृष्णा करते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, बस आए बहन के मुंह उठा के चले आते हैं खाली हाथ। कभी सोचा क्या रक्षाबंधन आ रहे तो घेवर ले चले या सेमरी चावल ले चले, दुनिया के रीति रिवाज होते हैं, कभी निभाए उन्होंने? अरे तो मम्मी जी, अब जब आप ऐसे इस तरीके से बोलेंगी, प्यार से बोलो उनसे, तो क्यों नहीं करेंगे? बड़ों का तो यही होता है, बड़ों से अगर तुम सम्मान बोल करोगे तो बड़े तब जाके वो करेंगे। अरे वो आए तेरे पास चली जाती तेरी भाभी, भाई आया वो उधर बैठ जाता है, मैं देखती रहूं, मैं पहले से बोलूं जाके, मुझसे ना होता ये सब। अरे तो अब तो मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? साल भर का त्योहार है, दुनिया का खर्च हो जाएगा। तेरा भाई कुछ लेके आता नहीं है, तुझे मैं जाने दूं? सही कह रही है। तो अब जाने दो, फिर अगली बार से मैं उनको बोल दूंगी, वो आ जाया करेंगे। मम्मी कैसे भी तुम चाहे हाथ पर जुड़वा लो, लेकिन जाने दो, इस बार जाने दो, अगली बार से मैं उनको बोल दूंगी, वो आ जाया करेंगे। जाने के लिए मैं कब मना कर रही हूँ? अगर भाई भाभी ढंग के हों तो कोई बात ना है, जाओ और रीते चले जाओ और रीते आ जाओ, जो कौन सा तरीका है? भाई भाभी कभी सोचे गलती त्योहार पे हम चले जाए या कुछ भेज दे या कुछ दुनिया के रीति रिवाज होते हैं उन्हें निभाए कभी उन्होंने? तो कोई बात नहीं, अब मैं बोल दूंगी ना उनसे, तो वो अगले साल से पैसा तो पेड़ पे हल्लो जल्दी से ना निकाल के दे दूं, बस कह दे कि बोल दूंगी उनसे, बोलने से क्या इतने साल में तो कुछ भयो ना। तो मम्मी अब तो जाने दो ना। चली जा, ठीक है 10 रुपये ले जियो, चली जाइयो, एक राखी 10 रुपये की आएगी। अब 10 रुपए की और कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आपके भैया के लिए तो आप 500 रुपए की राखी लेके जाते हो, चांदी की वो भी, और मैं अपने भैया के लिए 10 रुपए की लेके जाऊं? सही गई, मेरे भैया की घोड़ कर ले। मेरे भैया कितना लेके आवे जी मालूम है? दुनिया की साड़ी झम्पर जो कह दूं वही चीज आवे, सेमरी चावल घेवर 400 रुपए किलो चल रहा है। मेरे भैया आवे हो ना जब 1 किलो से कम ना लावे हो। हाँ तो फिर तो का 500 रुपये बहुत होता है, 500 रुपये मैं लेके जाऊं तो जब हिसाब से दुगना मिले मुझको, और तेरे को क्या मिलेगा? 20 रुपये ले जा, ज्यादा करे तो और चली जा। और हाँ, तीसरे दिन अपने घर आ जाइयो भैया, मेरे पे तुझे काम मुँह में ना है। ठीक है, देखो 20 रुपए लेके चली जाऊं खाली मैं, उसमें आपकी नाक नहीं कटेगी? भाई सही है, 20 रुपये लेके जाओ, 50 रुपये किराए को ले जाओ, आराम से अपनी राखी बांधो, अपने घर आ जाओ, और क्या चाहिए? इतने में मैं आ जाऊंगी भी, और क्या आ जाओगे, और क्या चलिए भी जाओगे, और क्या जैसे तो भाई अब दुनिया के झंझट छोड़, भाई को फोन कर दे, ही आ जाए वो, सब खत्म हो जाएंगे। आपको तो पता है ना मम्मी जी, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। हाँ सही है, भैया आएगा ना तुम यहाँ से चली जाओ, बस ला लेके टूसा चंबर। हाँ सास को अगर फ्री को है तो लेके चल लो, बच्चों को मिल जाए। मेरे को बस जाना है, बस छुट्टी, त्योहार है, साल भर का त्योहार है, हाँ, अपने मायके जाना है मेरे को। जानो तो है पर तीसरे दिन आनो भी है, ये भी ध्यान रखियो। हाँ तो मैं आ जाऊंगी ना। ठीक है भैया, जैसे तुम्हें दिखे वैसे करो। ठीक है, ले या सब्जी लेके जा और बना के ला, मेरे बनाए सड़े कुछ आलू बनने। और सुन ले, जा जाइयो, बात जाइयो, और जल्दी से ना तीसरे दिन लौट के आना घर। मेरे पे ना होते तुम्हारे ये काम, एक तो तुम्हें पैसा दो, पीहर भेजो, और फिर ऊपर से तुम्हारे घर के काम करो। ठीक है ठीक है, आजकल की बहू ने कहा है वो पता ही ना, बस ससुराल पीहर पीहर पीहर, ससुराल दिखाई ना दे। अरे यार कितना टाइम लगेगा चाय में? एक चाय बनाने के लिए भी पता नहीं कितना टाइम लगाते तुम। बन रही है, बस खोला आ गया, बस खोल जाए तुरंत लेके आ रहा हूँ। बोलते कैसे खोला आ गया, ये लो आ गई गर्मा गर्म चाय। बैठो। सही है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा मीठा कम है।
मैं मीठा कम पीता हूँ ना इसलिए। आप मीठा कम पीते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपने स्वाद अनुसार चीज मत बनाया करो। अरे मैं तो तुमसे भी कहता हूँ तुम भी मीठा कम पिया करो। इससे क्या होता है, फैट बढ़ता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आदमी को बीमारियां भी होती हैं। आप मुझे मत समझाओ, ठीक है। आपसे जितना बोला आप उतना ही काम करा करो, एक्स्ट्रा मत करा करो उससे। अच्छा ये बताओ, वो उसकी कह रही थी मैं 20,000 रुपये दो, रक्षाबंधन आने वाले हैं, राखियाँ बनवानी है मेरे को चांदी की, और बहुत सारी मिठाई मैंने वो क्या कहते हैं ऑर्डर दे दिया था उनको, हलवाई भैया जो हैं। 20,000? हाँ, क्योंकि मैं घेवर लेके नहीं जाऊंगी, तो? एक अलग से स्पेशल मैं उनके लिए मिठाई लेके जाऊंगी। घेवर तो दुनिया लेके जाती है, अरे मैं कुछ अलग लेके जाऊंगी। और क्या, मुझ पे नहीं है भैया इतने रुपए, मैं कहाँ से लाऊंगा? हर त्योहार पे जाती हूँ, हर त्योहार पे 15-20 हज़ार का त्योहार मना के आती हूँ, और उधर से तुम्हारे भाई तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देते, हाथ नंगे चली आती हो यहाँ पे। तो इन लोगों के पास ऐसे लोगों के साथ पैसा खर्च करने का मतलब क्या है जब तुम्हें वापसी वो भले ही मुझे कुछ ना दे, लेकिन मैं उनकी बहन हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए बहुत सारा सामान लेके जाऊँ। उनका फर्ज कुछ नहीं बनता, उनका फर्ज कुछ नहीं बनता। हाँ, अरे राखी लेके और भी जाती हैं, अरे 25-25, 30-30 रुपए वाली राखी खरीद लो। ओ सही कह रहे हो। हाँ, जो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए लेके आती है, तुम उससे तुलना कर रहे हो क्या मेरी? बहन लेके आती है? हाँ। 2 साल हो गए पूरे, वो आई कब है और तुमने मुझे जाने कब दिया है? अरे तो जरूरत क्या है उसे यहाँ बुलाने की? तो क्या जरूरत है? तुम्हें क्या जरूरत है वहाँ जाने की? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? क्यों उसे यहाँ जरूरत आने की नहीं है? वो अपना ससुराल देखे कि यहाँ भागती फिरेगी। तुम भी अपना ससुराल देखो, तुम कहाँ भागती फिरती हो? ऐसा है, मेरे भाई मेरे लिए बहुत, ये समझ लो कि बेसब्री से इंतजार देखते हैं। ओहो, ठीक है। हाँ। देखा है, मैंने देखा है बेसब्री से कैसे इंतजार देखते हैं। यहाँ से पहुँचो, तुम्हारे भाई नजर नहीं आते, अपनी अपनी ससुराल भाग जाते हैं। इंतजार करते रहो उनके चक्कर में, खुद तो चले जाते हैं, तुम तो भूखी मरती हो, साथ में मुझे भूखा मरना पड़ता है। जो बात कहता हूँ वो मैं सही कहता हूँ। मेरी फैमिली का मैटर है ये, ठीक है। तुम सिर्फ यहाँ तक सीमित रहो, वहाँ मत पहुँचो। वो चाहे कुछ भी करते हो, वो कहीं भी भाग जाते हो, ठीक है। मेरे भाई हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो कहीं भी जाए, लेकिन मैं उनका इंतजार कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनसे प्यार नहीं करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे प्यार करो, भाई तुम्हारे भाई हैं, तुम प्यार नहीं करोगी तो कौन करेगा। लेकिन कुल मिला के वो हमारा इज्जत सम्मान तो करें। क्या सम्मान नहीं किया तुम्हारा? क्या सम्मान किया है मेरा, ये भी बताओ। क्या सम्मान नहीं किया? बताओ क्या सम्मान किया, ये तो बताओ। मतलब पूरी मतलब बताता हूँ। मुझे ये बताओ। पिछली बार की दौज की ध्यान है तुम्हें? याद है क्या हुआ था वहां पर? हाँ, क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम्हारे भाई एक दिन पहले ही अपनी अपनी ससुराल चले गए, और उसके बाद आ कब रहे हैं? अगले दिन दौज का पूरा दिन निकाल के, जब तुमने टीका किया उस दिन। तो ऐसी दौज का क्या मतलब है जब तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी कदर नहीं है? हाँ, उसकी सास की तबीयत खराब थी, वो इसलिए अपनी बहू को लेके चला गया था। कोई तबीयत खराब नहीं थी, मैं अच्छी तरह से तुम्हारी मम्मी को फोन करते हुए सुन रहा था। कहने का मतलब यही तो है कि मैं अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूं, मैं ना जाऊं तो ठीक है। अब मैं जाऊंगी नहीं, जाओ। अब मैंने अपने मायके जाना बिल्कुल बंद कर दिया। तुम्हारी बहन आ रही होगी, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करना, ठीक है, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी बस। मैंने ये नहीं कहा तुम मत जाओ, लेकिन 20,000 का त्योहार कौन मनाता है? अरे 2-4 हजार रुपए तुम्हें चाहिए तो मैं दे देता हूँ। मैंने एक ही बात कह दी ना तुमसे कि मैं नहीं जाऊंगी बस। अब तुम्हारी बहन आएगी, उसे दे देना डायमंड के हार, ठीक है। मैंने तो चलो जाना छोड़ दिया आज से और अभी से, मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। जब मेरे घर में त्योहार नहीं बन सकता तो मैं भी देखूंगी कि इस घर में त्योहार मनेगा कैसे। क्यों नहीं बनेगा त्योहार? त्योहार क्यों नहीं बनेगा? त्योहार तो मनेगा, और तुम्हें जाना है तो 2-4-5 हजार रुपए मुझसे ले लेना और चली जाना। ये एहसान मत करो मेरे ऊपर। एहसान नहीं कर रहा, मना नहीं किया है मैंने, घुर्राओ मत। ये आदमी पागल है, क्या बात है? राम राम दुआ सलाम कुछ नहीं है। राम राम नहीं मतलब शकल देख लो बस हो गई, ना राम राम ना दुआ सलाम ना जय साईं की। अरे पूरे दिन में कम से कम 72 चक्कर लगाते हो तुम, तो 72 बार राम राम जय साईं की, राम राम जय कृष्णा थोड़ी ना करेंगे तुमसे। हैं? करो। अरे एक दिन में एक बार मिल जाओ, रोज कर लेते बस काफी है। पूरे दिन में मिलो, तुमसे राम राम ही करते रहे। तुमको इतने बड़े वो तो होना जो तुमसे 24 घंटे राम राम ही करते रहे। कौन बड़े वो? कोई तुमसे कोई हम दबाव में मतलब डरे हैं कोई जो हर वक्त तुम्हारी शक्ल देगी ना मुंह से राम राम निकल जाए फालतू में ही। आज इतना टाइम ना मेरे पे जो हर ऐसे ही किसी अरे गहरे से राम राम करूं मैं।
पूरी जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने वो का मतलब नहीं समझा। तू वो का मतलब किसे लेके बोलती है मुझे? हैं? समझ भी ना पाओगे, ठीक है ना? काम बताओ, हैं? काम बताओ। हाँ। काम बताओ। काम- खड़े हो गए लठ की तरह। अरे सुन ले, मैं काम की बात पे ही आ रहा था, लेकिन तू जो है, तुझ में पता नहीं क्या आदत है। सुन, मैं ये कह रहा हूँ, कोई सुनार की दुकान बता बढ़िया, यहाँ पे कोई सुनार की दुकान कहाँ पर है अच्छी? अपनी लौंडे का रिश्ता लगा रहा तुम्हें? तू सुनार पागल से? है क्या? बात है हैं? मुझे सुनार से राखी बनवानी है, मैं राखी बनवाना चाहता हूँ चांदी की बढ़िया। किसके लिए? हैं? किसके लिए? किसके लिए? हाँ, अपने बेटे की बहू के लिए। चांदी की राखी? हाँ, वो अपने भैयाओं के राखी बांधने जाएगी ना, तो मुझसे यूँ कह रही थी कि पिताजी एक राखी लिया बढ़िया सी। अब उसने देख इतने सालों में तो मुझसे कही कि चांदी की राखी, अब मैं इतना भी ना करूं तो मेरा तो मरना हो गया। पिछवाड़ा घिस गया, परात डालते डालते वो चांदी की राखी पहन खरीदेंगे। ना मानेगी तो देख। ना, हमने कौन सी परात डाली? तेरे यहाँ परात डालने आए हम। अरे यार, नानी के आगे नंसार की बातें कर रहा, बताओ आदमी। कल परसों तुम्हारी लौंडे की बहू मिली, मैं कुएं पे पानी भरने आई, मैं भी आ गई। मन की देखो तो सही कैसे बोलना बदलाना सा हो रहा है। मुझे रोक लिया है, जी इधर आओ। हाँ। मन की और ठीक है तू? ठीक तू? मतलब तुम्हारी बहू कह रही, मैं हाँ। बोल रही तुम्हारी बहू से। ये क्या? हाँ, ये तू? नहीं, मैं तुम्हारी बहू से कह रही कि तुम ठीक हो। फिर तो वो ये कहने लग रही, दीदी ठीक ही तो ना है हम। फिर कैसी बता मैंने रही? कि क्यों, क्या हो गया? क्या रे, बस पूछो मत। हमारा तो ये समझ लो एक टाइम रोटी मिल जाए वही भली। वो आदमी चांदी की राखी खरीदने की बात कर रहा है, बताओ। अरे जब चाय बनती है तो पत्ती नहीं है, हैं? और पत्ती है तो फिर चीनी नहीं है। झूठ बोल रही? हैं? झूठ बोल ऐसा रही। था उस दिन घर में कलेश हो। इतनी बुराई कर रही, इतनी बुराई कर रही, यूं कह रही थी बस इतनी लंबी चौड़ी ना फेंको मेरे आगे। हाँ, फिर बता रही थी घर क्या? में दीदी दो ही खटिया हैं, एक खटिया तो बुड्ढा ले लेवे। हाँ। अब एक खटिया पे मैं सोऊं या अपने आदमी को सुलाऊं या बच्चे को सुलाऊं? अब भैया एक बात बताओ, जब मियाँ बीवी खटिया पे सोएंगे, पता बच्चा काहे को सोएगा वहां पे? तुम्हें शर्म लिहाज ना आती है? हैं? काय को सोएगा? अरे हमारे घर पे चाहे दो खटिया है, चाहे एक खटिया है, चाहे एक खटोला है, चाहे कुछ भी नहीं है। अब तू बता, हैं? दो तू के खटिया- पावर पंच बनने हमारे घर के बीच दो में? खटिया के अलावा तीसरी खटिया तो है ही नहीं है। लंबी लंबी छोड़ रहे हो, चांदी की राखी खरीदेंगे। अरे वो चांदी की राखी से तो कम से कम एक काम फोल्डिंग पलंगी खरीद लो, कम से कम चैन से बहू बेटे सो तो लेंगे। हैं? चांदी की राखी खरीदेंगे अब हम। और हाँ, अगर तुम पे ज्यादा ही गरीबी आ रही है तो मेरे छत पे दो खटिया पड़ी हुई है, बुनी हुई, पार्टी शेर पार्टी लगी हुई है उसमें। पार्टी शेयर? हाँ वही, बस उन्हें बुलवाना है। क्या हाँ और क्या, ज्यादा ही गरीबी। 10-20 रुपए की राखी है, तू खरीद लो। हमें भिखारी समझ रही है या हमें तू गरीब समझ रही है जो कि तू हमें दान कर रही है? इतने बड़े टाटा बिरला नहीं हो तुम। ओ! हाँ, ठीक है, फटाक नंगा में देगुना हो। हाँ? मुखिया है इस गांव के, अरे छोटी रहने मोटी दो। हस्ती नहीं है हम। मुखिया थे कभी, अब नहीं हो। नहीं, अब नहीं है, जलवा आज भी है। आज भी हम जिस गली से मुझे निकल जाए। पता- चुप रहो, जिसके घर में दो खाट के अलावा तीसरी खाट ना हो, वहाँ की मुखियागिरी हमने देखी। चलो, हाँ ज्यादा बोल रहे हो और मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं वैसे दिमाग खराब है, वैसे मेरे आदमी से मेरी लड़ाई हो गई है, तुम और आ गए मनुष्य सूरत ले गए अपनी। मनुष्य सूरत ले गए? हाँ। क्या आदमी से लड़ाई हो गई? हाँ। क्या बात हो गई? मुझे बता तो सही। तुम बताएं तुम्हें कौन हो तुम गांव के घर के मुखिया होंगे, मेरे लिए कुछ भी ना हो तुम, ठीक है ना? हटो यहाँ से। हम तो कह रहे पूछ रहे तुझसे। पूछ रहे तू तो पागल है, बाबा चिल्ली नहीं तो। लल्ला, अरे ताऊ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ। मैं यूँ कह रहा हूँ लल्ला, एक बात तुझसे करना चाह रहा था मैं। पूछिए ताऊ जी। अच्छी बात है तू मिला मुझे। ये बता, तू अपने घर में कैसे रह रहा है यार? ताऊ जी आपको क्या करना मेरे घर से? मैं कैसे रह रहा हूँ, कैसे नहीं रह रहा हूँ? करना कुछ नहीं है, हम तो बस पूछ रहे थे कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगरा तुम कहाँ से लेके आते हो? वो क्यों? हैं? भाई तेरी जो बीवी है बहुत खतरनाक है। ये मान ले कि 100 वज्र मिल करके एक बड़ा वज्र बनी है वो। हाँ मैं जानता हूँ, थोड़ी सी जुबान की कटकटी है, लेकिन मन की बुरी नहीं है। मन की बुरी? हाँ। अरे उसने ये मान ले शर्म है कुछ भी नहीं है उसे। अरे शर्म यह करे किससे? मुझे ये हमसे? अरे एक बात बताइए ताऊ जी, आपकी इज्जत करती है, आपसे रामाकृष्णा करती है? ना, तू आया, तूने रामाकृष्णा की, तूने हाथ जोड़े हमारे, हैं? और उसने जो है पल्लू भी नहीं किया था, उसने हमारी इज्जत आदर सम्मान कुछ नहीं रखा। लल्ला ये कोई बात नहीं हुई। ताऊ जी एक बात बताऊं, हाँ देखो उसके परिवार में पहले से पल्लू वगैरह होते नहीं है। ना तो उसकी कोई भाभी करती उसके घर में परिवार में, ना उसकी माँ किसी से करती थी, इसी चक्कर में वो भी किसी से नहीं करती। तो तुमने यहाँ पे फिर? अरे तो कोई बात नहीं, और फिर वैसे भी उसके ससुर तो है नहीं, ना उसकी सास। वो पल्लू करे तो किससे करे? मानता हूँ कि मान सम्मान आपका करना चाहिए, पल्लू करना चाहिए, लेकिन इससे कोई
संस्कारों पे फर्क तो पड़ता नहीं है। हाँ लल्ला, हम भी यही वाली बात कह रहे हैं, लेकिन अब आगे को तुझे समझाना चाहिए भाई, तेरी बहू है, गांव के भी हम बुजुर्ग हैं, हमसे भी ज्यादा बुजुर्ग हैं, अब उनके सामने इस तरीके से निकलना ये तो अच्छा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, अब आएगी तो मैं उसे समझा दूंगा कि भाई रामा कृष्णा कर ले, तुमसे पल्लू कर लिया करे बस। जुबान ज्यादा चलाती है, उसकी जुबान पे भी लगाम अरे लगाओ। उसकी जुबान का आप बुरा मत माना कीजिए। ना, बुरा नहीं वो माना है। आपसे नहीं, मुझसे भी जो जुबान चलाती है। सुबह ही मुझसे लड़के गई है, बताओ आप। पति से लड़के चली गई, हाँ, ये कोई बात है? हैं? अरे पति देवता होता है, पति परमेश्वर होता है। हाँ वो तो है, लेकिन मानती है परमेश्वर, लेकिन लड़ जाती है कभी कभी। तू तो मुस्कुराता ही रे, और तेरी मुस्कुराने में जिंदगी गुजरेगी, और एक दिन ये मुस्कुराई तेरी जो है जब उसमें निकलेगी मातम बनेगा, मैं बताऊं तुझे। ताऊ जी आप क्यों बेकुलियाई बात कर रहे हैं? और बेकुलियाई? बात रही उसकी, हाँ सुधर जाएगी धीरे धीरे, सब ठीक पर है। समझा दियो ना, हमारी इज्जत सम्मान कुछ अरे रखे। तो उसके बदले का मैं दोबारा नमस्ते कर लेता हूँ, आप कहो तो सही। अरे तू तो बढ़िया लल्ला, मैं तुझे चलो जानता मैं चल नहीं। रहा हूँ। कहाँ जा रहे थे वैसे? अरे मैं जरा जा रहा हूँ बेटा, जरा कहाँ? आगे तक जा रहा हूँ। हाँ वो मैं कह रहा था, वो सुनार की दुकान की पूछ रहा था मैं तुझसे। सोनार की दुकान? हाँ मैंने भी उससे पूछी थी, लेकिन तेरी बहू ने तो ऊट पटांग जवाब दे के लेकिन मुझे। क्यों? ऐसा था, मैं जो है मेरी जो लड़के की बहू है बड़ी वाली, वो अपने घर जा रही है भाई, रक्षाबंधन आने वाले हैं। हाँ सही बात है, तो साल भर का त्योहार है, अब- सनूनी है भैया। सनूने हैं, तो इसलिए जो है वो चांदी की राखी बनवानी है, तो कोई अच्छा सुनार बता जो बढ़िया विश्वास पात्र हो, बढ़िया बना के देता है। चांदी की राखी? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ सुनार। हाँ? रघु सुनार पे चले जाना आप, उसके पास नया कलेक्शन आया है राखी को। अच्छा। तो वो दिखा देगा आपको। ठीक है लाला, ये वही बात है। जी नहीं बात। क्या मतलब? मैं चल रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते ताऊ। मुझे तो ये भी कुछ लगड़ भग्गा लगता है, ये भी बहू की तरह ही है पूरा। अरे ताऊ जी नमस्ते। लल्ले, गुंजन, आय। अरे ठीक है तुझे- ताऊ जी। अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो तुझे बहुत दिन बाद देखा है लल्ली, बहुत दिन बाद देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ। बाकी सब ठीक है घर में? भाभी अच्छी है आपकी? बहुत बढ़िया है सब। तू ये बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? बस सब अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ। तेरे पति हाँ सब अच्छे हैं। सब ठीक है? हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने सच में तुझे बहुत मतलब ये मान ले बहुत दिन बाद देखा है। अच्छा तू मतलब अब सनूने आ गए इसलिए भैया के राखी बांधने आई होगी। आपको तो पता ही है ताऊ जी, शादी के बाद तो लड़की ससुराल वालों की हो जाती है। बिल्कुल। अब त्योहार पे आना हो पाता है। हाँ, और हाँ। जैसे दौज हो गई, रक्षाबंधन हो गया, वरना वैसे किसी को कहाँ टाइम मिल रहा है। सही बात है, ये भी बात सही है। चाहे जाबरी इन्हीं त्योहारों पे अपने घर जाती आती है कि नहीं? अब हमारी भी लड़के की बहू जा रही होगी, वो भी जाएगी भाई, वो भी अपने भैया के राखी बांधने जाएगी। बड़ा खुशी हो रही है मुझे तो, ये त्योहार जब आता है तो है। इसी तरीके से हमारी भी बेटी पूनम आ रही होगी, हाँ। है वो भी घेवर लेके आएगी, वो भी भाई सब अपने जब आती है ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है ना? जब चाई जापरी घर आती है, तू भी लेके आई होगी घेवर। हाँ क्या क्या लेके आई है? घेवर लाई हूँ, राखी लाई हूँ, फल लाई हूँ। वाह बहुत बढ़िया, सेहतमंद भी चीज लेके आई है साथ में, जिससे कि तेरी जो है भाभी हुष्ट पुष्ट हो जाए। एक तो पहले से ही उसने जो है खरंजा तोड़ रखा है, इसके बाद वो धसा और देगी इसे, खत्म बिल्कुल। ताऊ जी आपकी आदत नहीं गई। आदत क्या जाएगी? तू मैं बताऊं, अब जैसे छई जाबरी आ गई, ठीक है, तो कहीं ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है घर परिवार में कि अच्छी नहीं लगती, बस एक दिन अपने घेवर वेवर खबाई राखी बांधी चलो। और तो और तू ये मान लेगा, मैंने तो अपनी बेटी पूनम से ये कह दी है कि तू जब घेवर लेके आया तो मेरे लिए 2.5-3 किलो अलग लेके आई हो कम से। हाँ 3-4 दिन मैं रोटी नहीं खाऊंगा, घेवर पे जिंदा रहूंगा, घेवर ही खाऊंगा मैं, खूब पेल गए। खा लोगे इतना? खूब खाए। अरे तू कैसी बातें कर रही है? बस लड़के के लिए अलग 1 किलो लेके आएगी, वो तिलक बिलक करने वो उसको दे देगी 2.5-3 किलो में, इसलिए कि अब तो 2.5-3 किलो की वो है, 8-8, 10-10 किलो घेवर खाया है मैंने। अच्छा। बोले आप ये मान ले पूरे महीने घेवर पे जिंदा रहता, रोटी न जाती मुंह में, सुबह भी चाय नहीं पीती थी, घेवर सुबह उठ के कुल्ला मारी, दातुन कुल्ली करी, घेवर। सही है, हैं? आपका सही है। मेरा सही है क्या? एक बात ना हो क्या, कोई बात नहीं। ताऊ जी हाँ है ना? सही है। नहीं सही क्या, बढ़िया। अपने अब तू आ गई तो अब रह के तो जाएगी। नहीं 2 दिन रहूंगी फिर चली। बस यही बात है, मैं छई छापरी आई, बस 1-2 दिन रही और चलती बनी। खैर बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई, मैं तुम्हें बहुत दिन बाद देखा भाई, छोटे छोटे तुम्हें देखा, अब तुम कब बड़ी हो गई, कब शादी हो गई, समय का पता ही नहीं चला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जाओ अपने, तेरा भैया तो अभी गया है मेरे सामने कहीं घूमने, अच्छा। आपने देखा शायद आ गया होगा घर पे। भाभी तो होंगी ना? कोई बात नहीं, जो भी होगा जा। नमस्ते ताऊ जी। हाँ जा जा जा। इशारे गंदे।
भाभी भाभी अरे कौन मरा जा रहा है? भाभी नमस्ते। नमस्ते। तुम कब आई? बस अभी अभी। अब अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? अंदर कोई है ही नहीं है तो कैसे कहूँ आने के लिए, बताओ। भैया कहाँ है? अब जिनके लिए तुम आई हो वो तो है नहीं यहाँ पे। कहाँ गए हैं? वो तो मेरे मायके गए। अच्छा। हाँ, वो राखी लेके गए ना। अब मैं जा ना सकती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी थी, इस वजह से मैंने कह दिया आप चले जाओ। कोई अब बात 3-4 दिन में वापस लौट के आएंगे कम से आप कम। तो हो ना यहाँ पे? हाँ, मैं तो खैर हुई हूँ, वो तो बात ठीक हाँ, है। तो मैं आपकी बांध दूंगी राखी। ना ना ना, मेरे कोई जरूरत ना, मैं ना बंधवाऊँ राखी वाखी। मुझे तो एलर्जी होती है राखियों से। राखियों के जो धागे होते हैं ना, मुझे बहुत एलर्जी होती है उनसे। हाथ में ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ काट दिया हो। तो मेरे इसीलिए मैं राखी वाखी बंधवाऊँ ना हूँ। इसीलिए तो पिछले 2 साल से तुमसे मना कर रखी थी ना, क्योंकि तुम मेरे ज़रूर बांधोगी। तो इसलिए मैंने सोचा उनसे देखो जी मना ही कर दो, इस वजह से। अब ऐसे मत करो, मैं तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किलों से आती हूँ। हम मुश्किलों से आती हो ऐसे कहीं ना तुम बॉर्डर पार करके आई हो यहाँ पे। देखो भाभी, बहुत आस लगा के आई हूँ, ऐसे मत करो। अब देखो ऐसा है कि देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो तुम्हें किसी ने फ़ोन नहीं किया था, और दूसरी बात तुम फ़ोन करके आती नहीं हो। तुम लिए मुंह उठा के यहाँ चली आई, जैसे तुमने न जाने कितना रख रखा है यहाँ, जैसे कि तुम्हारे बाप दादे रख गए हैं खाने पीने के लिए तुम्हारे। अरे कम से कम फ़ोन करके तो आया करो, ऐसे किसी के भी घर पर मुंह उठा के चल देती हो। भाभी अपने घर पे कौन बता के आता है? और आपको तो पता है ना मेरा एक ही भाई है, और उसकी भी मैं राखी ना बांधूं? अरे तो हम कब कह रहे हैं कि 10-20 भाई हैं? अब जब तुम्हारी माँ ने पैदा ही एक किया तो हम क्या करें उसमें? हमारी कमी थोड़ी है, हैं? आपको पता है मैं साल भर में एक बार आती हूँ, उसमें भी आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं। साल भर में तुम आती ही क्यों हो? तुम्हें बुलाता कौन है? मुझे तो ये बता दो। तुम्हें कोई बुलाने तो जाता ना है। जिस भैया की तुम इतनी वो कर रहे हो, भैया ने कभी पूछी भी है तुमसे? हैं? अरे तुम अपनी शादी हो गई, तुम्हारा घर अलग हमारा घर। भैया अपनी घर गृहस्थी देख रहा है, तुम पे अपनी घर गृहस्थी ना देखी जा रही है। जब देखो कुछ ना लेने खाने के चक्कर में लालच में चली आती हो, है 10 रुपए की राखी लेके आओगी और मांगोगी इतना। भाभी मैं कोई लेने खाने के लिए लालच में नहीं आई हूँ, बस एक प्यार मोहब्बत की खातिर आई हूँ, और आप इस तरीके से बिहेव कर रही हैं मेरे साथ। अरे ठीक है नंद जी, इतना मत दिखाओ मुझे, मैं सब जानूं। हाँ, ये लेने खाने के ही तो चक्कर है ये। हर साल का अब 4 दिन बाद दौज आ जाएगी, 2-3 महीने बाद फिर कहना फिर चाहिए हमें। तो इसीलिए देखो ये ढकोसले करो बंद, साफ सीधी बात है। बोला है मैंने? आज तक मांगा कुछ? जब भैया हमारे पास ना देने के लिए, साफ सीधी बात है। और देखो सुनो, तो कम से कम इज्जत तो दो। इज्जत ना, हमारे पास है ही ना, इज्जत कहाँ से दे दें? हमारे तो हम तो खुद ही इज्जत ना करें किसी की। जब हमारी इज्जत कोई ना करे तो हम किसी की इज्जत क्यों करें? हम तो बहुत बेकार आदमी हैं, हम तो हमारे तो इज्जत ही ना है जो तुम्हें इज्जत देंगे हम। अरे हमारे भैया हैं, हम ना जाएं कभी मुँह बगैर बुलाए भी? उन्हें देखो मुँह उठा के चली आएंगी। हाँ, कितना भी बड़ा मायका क्यों ना हो, बगैर बुलाए ना जाऊँ मैं किसी के भी। 10 बार फोन करा मेरे भैया ने, उस पर भी मैंने तुम्हारे भैया को भेज दिया। मैंने की सुन मैं ना आने क्यों, मेरे पे टाइम ना है, मेरा घर है, मैं अपने घर को देखूंगी। अब जाओ, मुंह खड़ी खड़ी देखती रहोगी मुझे, जैसे देख ही ना हूँ कभी। हाँ, खड़ी खड़ी ऐसे मंतर से चली जाऊंगी, कम से कम 1 गिलास पानी तक तो पूछ लो। अरे पानी कहाँ है? आज बगीचे से भर के लेके ना आई मैं तो। आज पानी भी तो ना है। अब रास्ते में इतने नल पड़े होंगे, वहां ना पी से गई तुम। इतने बड़े घर में पानी तक नहीं है? पानी है ही नहीं है। भाभी आप इस तरीके से मत करिए। जिस घर में आप खड़ी है ना, मैं उस घर की बेटी हूँ, और मेरा भी हक बनता है इस घर पर। लेकिन मैंने आज तक भैया को बोला नहीं है। हाँ तो उखाड़ ले जाओ, इस घर को ले जाओ, हमें सड़क पे बिठा दो, कटोरा दे दो हमारे हाथ में, छीन लो हमसे। होता ना, हाँ, बहुत टाइम पहले कर बेघर कर दो हमें। हाँ, ले लो, छीन ले जाओ। किसी को औकात है जो इस घर को छीन ले जाए? है तुम में इतनी हिम्मत जो इस घर को? मुझे बहस करना नहीं। इस घर में मैं अपना घर छोड़ के इस घर की बहू हूँ मैं, ठीक है? हाँ तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। अरे होंगी, तुम अब किसी के घर की बहू हो, यहाँ किसी की बेटी ना हो तुम। हाँ, कि मैं बेटी हूँ। अब बेटी होने की इतनी दुआएं मत दो हमें। और रास्ते में बतेरे नलकुआ पड़ेंगे, नदी फद्दी पड़ेंगे, वहां जाके पी लियो पानी, अगर इतनी ढुकास लग रही है तो। आप तो हो ही नहीं ना किसी के घर की बेटी, और आपकी भाभी भी ऐसी बिहेव करती होंगी ना आपके साथ, इसलिए आप मेरे साथ ऐसी कर रही हो। तुम्हें बुलाया किसने? ये चुड़ैल आई काय को? मुझे तो एक बात समझ में ना आ गई, नागिन है। अब आई हो तो दोबारा बताऊंगी तुझे।
अरे लल्ली, हाँ ताऊ जी। अभी तो गई थी मेरे सामने और अभी वापस लौट आई। राखी इतनी जल्दी राखी बन गई? नहीं, वो भैया है नहीं और भाभी ने अंदर घर में घुसने नहीं दिया, तो क्या करती, मैं आ गई फिर। अरे ये क्या बात हुई? मतलब भाभी ने घर में अंदर घुसने भी नहीं दिया? छी, कितनी गंदी हरकत है ये, हैं? क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे ना बेटा, तू अपना दिल उदास मत कर, कोई बात नहीं। तू हमारे पन्ना के राखी बांधना। नहीं ताऊ जी, चल कर। भैया नहीं होता तो एक बार को सोच लेती, मेरा भैया है और जब उसी की राखी नहीं बांधी, उसी की कलाई सुनी रह गई, तो मैं किसी पर और। बेटा तेरी भाभी ने ये बहुत गलत काम किया भाई। हमें कुछ तो चलो ठीक है, वो हमसे लड़ती झगड़ती या कुछ वैसे उटपटांग काम करती रहती, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये काम कर देगी कि तुझे घर से बाहर ही, मतलब एक बहन आई है भाई की राखी बांधने के लिए, शुभ अवसर पर, शुभ त्योहार पर। कोई बात नहीं, भैया वैसे भी उन भाभी के मायके गए हैं राखी लेके, तो मैं चली जाती हूँ, वैसे भी उन्हें आने में समय लगेगा ना। कौन कह रहा है? भाभी। अरे चुप, तेरी भाभी झूठ बोल रही है एक नंबर। बिल्कुल अभी देखा तेरा भैया मैंने घंटे भर पहले, अरे उधर खेतों की तरफ गया हुआ है वो। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है रास्ते में होंगे जब। रास्ते में नहीं, वो झूठ बोल रही है, कहीं नहीं गया भाई। तेरा भैया अगर जाएगा और मैं रास्ते से निकलूंगा, बैग वस्ता भी लेके जाएगा, घेवर भी लेके जाएगा, कुछ तो हाथ में थैला वेला कुछ तो लेकर के जाएगा कहीं, कि ऐसे ही मतलब दौड़ा छूटा ऐसे ही निकल जाएगा कहीं? हो सकता है भैया ने बोल दिया हो भाभी को। भैया कैसे बोल देगा? और फिर भैया बोलेगा एक बहन को? और भाभी भी तो ठीक कह रही थी, कौन सा मेरे भैया ने मुझे बुलाया है, मैं खुद ही तो आई हूँ ना। ना बेटा, हो सकता है मेरे भैया भी नहीं चाहते हो कि वो मुझसे राखी बंधवाए। बेटा ऐसा तो कभी जीवन में मैंने आज तक नहीं सुना कि एक भाई अपनी बहन को अपने घर आने से रोके। अरे अगर वो ऐसा भाई नहीं क्या, होता, तो वो मेरा इंतजार करते ना, उनको पता है ना कि मैं राखी पे आती हूँ। तेरा भैया तो बहुत अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया है। अरे संस्कारवान है, बहुत अच्छा भैया है तेरा। अरे मैं नहीं मान सकता कि तेरा भैया इस तरीके की हरकत कर सकता है ना। देख, हम नहीं मान सकते। तू अगर अपने मुंह से बोल रही है, तेरी भाभी अगर इस तरीके के शब्द बोल रही है, मैं नहीं मान सकता। तेरी भाभी की मान लेता कि वो गलत है। हाँ गलत है, मैं कहता हूँ, पर इतनी गलत है आज मैंने देख भी लिया। तेरा भैया गलत नहीं है कोई बेटा। बात नहीं ताऊ जी, अब मैं वैसे भी जा रही हूँ, इस साल नहीं बांधूंगी तो क्या हुआ। अरे ना अगले साल। बेटा, तू मेरे साथ चल। नहीं आज- नहीं ताऊ जी, बस नमस्ते। बेटा तू ला। अरे राम। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। दोबारा मिल गए। क्यों बे, एक बात बता, हाँ। तू ससुराल बुरा खाना नहीं गया? ससुराल बुरा खाने? हाँ। नहीं ताऊ जी, मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। पहली बात तो वहाँ कोई मान सम्मान नहीं होता, कोई इज्जत नहीं होती, और जाने से फ़ायदा ही क्या है? जब जिस जगह मान सम्मान और इज्जत ना हो, उस जगह जाने से फ़ायदा क्या? और वैसे भी हाँ, मेरी उन लोगों से बनती नहीं है। इसी चक्कर में मैंने अपनी पत्नी को भी मना कर दिया, वो भी नहीं जा रही इस बार तो। पत्नी को भी मना कर दिया? हाँ, मुझसे कह रही थी कि 20,000 रुपये दो त्योहार के लिए। मैंने 20,000 में कौन सा त्योहार बनता भाई, 5,000 ले ले, तेरे दो भाई है, दोनों भाई की राखी ले जा, घेवर मिठाई वगैरह ले जा। अरे नहीं, मैं तो 20,000 का त्योहार मनाऊंगी, और उधर से उसको चवन्नी भी नहीं मिलती। तो मेरा ऐसे लोगों से वास्ता रखने का कोई मतलब ही नहीं है। पर बाबले एक बात बता, जब तेरी बहन तेरी दहलीज पे आई तो तेरी बीवी ने उसको भगा दिया? भगा दिया मतलब तेरी गुंजन आई थी? हाँ, अरे तेरी बहन आई थी बेटा, तूने मतलब बताओ, इतनी खुश होकर के, इतना खुश मिजाज होकर के आई थी कि मैं अपने भाई। रुकिए ताऊ जी, कितनी देर पहले की बात है? अभी बिल्कुल वो गई है घर पे, घर से वापस आई है। मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है भैया। गुंजन, भैया क्या हो गया, क्यों रो रही है? हाँ, मेरी बात सुन। भैया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपने मुझसे एक फोन करना नहीं जाना? ठीक है, आप मुझे बुलाने नहीं आ सकते तो कम से कम एक फोन करके बुला तो सकते हो। मैं जानता हूँ गुंजन, मेरी गलती है, मैंने तुझसे फ़ोन नहीं किया, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हो, तू लौट कर क्यों जा रही है? क्योंकि मेरा उस घर में कुछ भी नहीं है। घर में कुछ नहीं है? क्योंकि भाभी को पसंद नहीं कि मैं उस घर में आऊं। भाभी कौन होती है पसंद और नापसंद करने वाली? भाभी भी तो इस घर में ब्याह कर ही आई है ना? कि उन्होंने मुझे
घर के अंदर आने तक के लिए नहीं कहा, एक गिलास पानी तक की नहीं पूछा। हाँ मानती हूँ मैं मुंह उठा के आ गई, नहीं बुलाया आप लोगों ने मुझे। अरे तो रक्षाबंधन पे, तीज त्योहार पे बहनों को बुलाता कौन है भाई? बहनों का घर होता है, पूरा हक होता है उनका आने का। क्या वो नहीं जाती अपने भाइयों के घर? चल तू इन सब बातों को छोड़, चल। लेकिन भैया भाभी आपसे लड़ेगी? मैं हूं ना, क्यों चिंता करती है? खुश हो, आजा। शांति, हाँ बोलो, क्या बात है? आपकी बात थोड़ी टेंशन सी हो रही है। हर साल गुंजन आती थी या मैं जाता था, लेकिन इस बार गुंजन नहीं आई। पहली बात तो वो क्यों आएगी? उसे क्या जरूरत है आने की? है वो तुम्हारी कोई परवाह करती है? सिर्फ दिखावा है, कोई प्यार व्यार नहीं है। अभी तुम ये कह देते ना कि मैं तुझे सोने का हार दूंगा, या तुझे इतनी गड्डियां दूंगा राखी बंधाई में, या तुझे महंगी साड़ी दूंगा या महंगे तोहफे दूंगा, तो फटाक से आ जाती मुंह उठा के। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। उसके जाने तो ये समझ लो भाभी भैया मर गए। सही कहा। मैं तो सही कहती हूँ और गलत कहती कब हूँ? आंखों में शर्म हया बची है या नहीं? मतलब ये कि गुंजन घर तक आई और तुमने उसे दरवाजे से अंदर भी नहीं घुसने दिया। हाँ, अगर यही काम तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ या तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करती तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? हाँ, देखो मेरे भाई भाभी ऐसे है नहीं। अरे तुम्हारे भाई भाभीियों के बारे में अच्छे से जानता हूं मैं। तुम्हारी भाभीियों के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है? ये तुम्हारी चुगलखोरी और तुम्हारी बुराइयां करने की वजह से तुम्हारी भाभियां तुम्हें पसंद नहीं करती। इसको तो तुमने दरवाजे से भगाया है, वो तो तुम्हें गांव में तक घुसना पसंद नहीं करती। देखा है, तुम पहुंचती हो ना तो 4 दिन पहले से ही वो निकल लेती हैं कि आके यहाँ चुगलखोरी करेगी, इस घर में लड़ाइयाँ कराएगी, इस घर में झगड़े कराएगी। घुर्राओ मत, जो बात हकीकत है वही बता रहा हूँ। अरे वो आई और चली गई, पूछने लगी भैया है। मैंने की भैया नहीं है, बैठो दीदी। मैंने ये बोला मैं दीदी बैठो, मैं पानी लेके आ रही तो क्या करें? अरे भैया नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी यहाँ रुक के? और नई नई डायलॉग और बता रही मेरे को। हाँ बता रही तेरे को, जैसे किसी फिल्म में काम करती हो। फिल्म में तो तू भी काम करती है ना? और बात रही उसकी, तू इतनी बात उसके बारे में बना रही है ना, मैं अच्छी तरह तेरी आदत जानता हूँ। तूने उसे निकाला होगा इस घर में घुसने से, तूने उसे मना किया होगा, क्योंकि तेरी ये जुबान है ना, ये कैंची से भी तेज है। मैंने मना नहीं किया उसे। मुझे मत सिखा। और बात रही गुंजन की, गुंजन आ गई है, मुझे वो वापसी में मिल गई थी और मैं उसे ले आया हूँ। और हाँ, इतनी बेइज्जती पे भी आ गई। हाँ सब सुन रहा हूं मैं, बहरा नहीं हूं। याद रखना, उससे कोई बात ऐसी ना हो जाए वो 2-3 दिन के लिए घर आई है, उसको शांति से 2-3 दिन के लिए रखो, पूरी जिंदगी भर उसे घर में, ठीक है? उसी को रखो, उसी के नाम कर दो। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम उसे अपने साथ ही क्यों ना रख लेते हो? रख लो। मैं जा, मुझे थप्पड़ मारा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे मारने की, और मैंने थप्पड़ मारा। क्योंकि तेरी इस मोटी चमड़ी में एक दोष है। कुछ समय हो जाए ना तो ये मोटी चमड़ी मसाला मांगने लग जाती है, कुटाई का। अरे अभी और मार रही हो, अजी नहीं बहुत तेज लग रहा, आप कहाँ इतना मत मारो। अरे भैया क्यों मार रहे हो मुझे? क्या मतलब है? मैंने क्या कह दिया ऐसा उससे? क्या कह दिया? ये अच्छी तरह मैं भी जानता हूँ और तू भी जानती है कि तूने उससे क्या कहा है। और तेरी पिटाई होना जरूरी है। तूने उसे आने से रोका है ना, जितना तेरा हक है ना उतना उसका भी हक है इस घर में, समझ रही है ना? भैया ये क्या कर रहे हो आप? हाँ भैया वाली आ गई। भैया क्या कर रहे हो आप? फोटो खींच रहे मेरे, इतनी देर से पिटवा रही हो, सब कुछ तुम्हारे पीछे हो रहा है। भैया कुछ इसके पीछे हो रहा है ना, ये पिटवा रही है ना, तो तू अभी और पिट। भैया भैया ये गलत है। अरे ये कभी नहीं सुधर सकती, ये गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, ये गलत है। गुंजन, इसकी आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये किस कैटेगरी की औरत है। आप मेरे पीछे आप दोनों मत लड़िए।
हम तुम्हारे पीछे नहीं लड़ रहे। कल को इसकी खुद की भाभी अगर इसके साथ ऐसा करती तो इसे कैसा लगता, सोचा है कभी? हाँ? मैं अपनी भाभीियों के साथ ऐसे आग नहीं लगाती किसी के घर में आके, ऐसे ये लगा रही है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और कुटना है तुझे। इधर आ जाओ यार, ये आदमी तो जान दे मार देगा, रख जाओ, इधर आ जाओ। सही किया, उधर चली गई। मुझे भैया बस करिए, आप कब से हाथ उठाने लग गए? गुंजन, मैं कभी इस पे हाथ नहीं उठाता। अरे मैं तो आदमी होके घर के काम तक करता हूँ इस औरत के लिए, इसलिए कि इसको कभी ये ना लगे कि इसके भाई, इसकी भाभी और इसके घर वाले इससे प्यार नहीं करते। वो प्यार इसे यहाँ देने की कोशिश करता हूँ, इसकी हर बात में साथ देता हूँ। ये गांव में किसी से लड़ाए, मैंने कभी इसके बारे में कभी इससे आकर ये नहीं कहा कि तू लड़कर क्यों आई। किसी की इज्जत करे ना करे उसके बावजूद भी मैं इसे संभाल कर चलता हूँ। किस लिए? तुम्हें पता है किस लिए? क्योंकि मुझे तुम्हारी पता है कि तुम्हारी इज्जत कितनी है तुम्हारे परिवार में। वो कितने भी पैसे वाले हों या कितने भी धनवान हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन संस्कार नहीं है तो मेरी निगाह में उनकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है। भैया तुम जाती हो, तुम्हारा क्या मान सम्मान होता है? अपने दिल पर हाथ रख के एक बार बताओगी? कोई बात नहीं भैया, भाभी को पता नहीं था, छोड़ो। और यही बर्ताव जो इसके परिवार में इसके साथ होता हुआ है, यही बर्ताव ये इस घर में कर रही है। अब देखो शांति, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन गलत बात गलत ही होती है। कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन अपने गलत संस्कारों को तो छोड़ो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो इतने प्यार से आई थी। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे ताऊ जी ने बताया कि रोती हुई वापस गई है यहाँ से। अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए, ननद आई है, अच्छे से त्योहार मनाए। 2-3 दिन के लिए कोई व्यक्ति आता है, वो भी 1 साल में। अरे तुम्हें तो कोशिश से ज्यादा करना चाहिए इसके लिए, जिससे कि तुम दोनों के बीच में प्यार बढ़े, तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे परिवार में तो तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन हमारे अलावा इसका यहाँ इस परिवार में कोई है? एक काम करो, माफी मांगो। नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। नहीं भाभी, गलती हो गई भाभी मुझसे। तो माँ समान होती है, अगर वो डांट भी रही है तो ये समझ लेती हूँ माँ डांट रही है। नहीं दीदी, आप मुझे माफ। नहीं भाभी, बस बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं भूल गई थी कि ये भाई बहन का जो त्योहार होता है, ये बहुत अनमोल त्योहार है। कोई बात नहीं भाभी। चलो आंसू भी चल। ये हुई ना, दैट्स वेरी गुड। माफ कर दो दीदी। कोई बात नहीं भाभी। अब एक काम करो दोनों जने, तुम्हारे कोई दिल नहीं दो। अब दोनों एक काम करो, मेरी बात सुनो, भाभी मेरी बात सुनो, एक काम करो दोनों, मुझे बहुत खुशी हुई अब कि की आप बार हम त्योहार पहले से ज्यादा अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि एक आदमी सुधर गया है ना। तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ, और जो ऑर्डर तुम चाहती हो ना अपने भाइयों के घर जाना, जाओ खुशी से जाओ, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं जाना। मेरी ननद यहाँ पे आई है और मैं अपने मायके जाके क्यों बैठूंगी? और 3 दिन नहीं, अब 1 हफ्ते यहाँ रह के जाओगी, जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए तब तक। और सुनो, आपके भैया छोड़ के आएंगे आपको। अरे मैं क्योंकि जाऊंगा। आपको बहुत सारा सामान भी तो दिलाना है। क्यों ना मैं सोच रही थी दीदी के लिए एक सोने की चैन बनवाए। वो तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम ननद भाभी हो, तुम अपने आप डिसाइड करके सोनार की दुकान और पर जाना हाँ, और कर इस बार मेरे भी राखी बांधनी है। क्यों नहीं भाभी? ठीक है ना, मेरी कलाई हमेशा सुनी रह जाती है। अपने भाई की राखी बांध देती हूँ, मेरे नहीं बांधती हो ना। इस बार बांधूंगी ना, है ना? चलो चलो, तुम्हारे लिए अच्छा सा बनाती हूँ खाने के लिए। ठीक है, तुम राखी की तैयारी करो। अच्छा, अब मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। हाँ, आपके भैया चाय बहुत अच्छी बनाते हैं।